वेलकम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है? क्या दोनों एक है, सिमिलर है? क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है? कैसा कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम देखा अकॉर्डिंग टू, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, हम एक लेमैन लैंग्वेज जो देखा जाए, तो गैम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग के बारे में हमने तो पहले वीडियो में बात करी, लेकिन अगर गैम्बलिंग को अगर देखा जाए तो एक गेम हो गया। एक तरीके से नेम से पता चलता है गैम्बलिंग यानी कि गेम। एक तरीके से इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जुआ के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी चीज़ के नाम से जानते हैं जो एक तरीके से गेम की तरह होता है। ऐसी मार्केट में भी एक गैम्बलिंग होती है, इसको बोलते हैं गेम होता है, एक गेम की तरह होता है जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है और एक अनप्लान्ड अगर देखा जाए, एक अनसाइंटिफिक, जो किसी मेथड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जिसके ऊपर कोई मेथड अप्लाई नहीं होता, जिसके ऊपर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है कि रिस्क का परसेंटेज कितना है, रिस्क का नेचर कितना है। तो एक तरीके से कुछ गेम की तरह या फिर एक चांस की तरह है जिसमें आपको रिटर्न मिल भी सकता है और रिटर्न नहीं भी मिल सकता है। तो गैम्बलिंग क्या है? एक तरीके से हाई रिस्क है। ये तो कंफर्म होता है कि अगर हम कोई चीज़, चाहे वो गेम नॉर्मल खेलते हो, तो भी उसमें रिस्क रहता है लॉस और प्रॉफिट का। इसी तरीके से गैम्बलिंग एक हाई रिस्क इन्वॉल्व करता है मार्केट में, लगभग इन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है, बट हाई रिस्क विदाउट डिमांडिंग हाई कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज रिटर्न। कोई कंपनसेशन हाई नहीं रहता, लेकिन रिटर्न की जो होप है वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों खेला जाता है? क्योंकि इसमें रिटर्न हाई रहता है। एक तरीके से हाई रिटर्न के ऑब्जेक्ट को लेकर, यहाँ पे लगभग स्पेकुलेशन की तरह हाई रिटर्न के ऑब्जेक्ट को लेकर ये खेला जाता है मार्केट में। तो एक तरीके से एक अनप्लान्ड, एक अनसाइंटिफिक, जिसमें कोई नॉलेज नहीं इन्वेस्टमेंट का और कोई रिस्क का नॉलेज नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई प्लान्ड नहीं। इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट से कुछ अलग दर्शाया गया है, कुछ अलग इसमें कुछ शो होता है कि अनप्लान्ड और अनसाइंटिफिक क्यों है ये। गैम्बल इज़ होली अ वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गेम। एक तरीके से वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो ये गैम्बलिंग मानी जाती है। तो वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट इन अ गेम और चांस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गैम्बलिंग किस तरीके से स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से अलग है। एक तो टाइम के बेसिस पे, टाइम अगर देखा जाए तो स्पेकुलेशन का भी शॉर्टर है, इन्वेस्टमेंट का लॉन्गर है, लेकिन गैम्बलिंग का स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों से शॉर्टर है। तो एक तरीके से क्या है ये? तो बेसिकली जो रिज़ल्ट होते हैं वो रोल ऑफ डाइस की तरह होते हैं, कुछ भी आ सकता है। कुछ एक टर्न ऑफ कार्ड, हम कार्ड के जो टर्न है उनके हिसाब से कैसे भी रिज़ल्ट आ सकता है, जिसमें कोई चांस हो जिसका एक एस्टिमेशन नहीं लगा सकते आप। तो टाइम के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बहुत वेरी शॉर्टर टाइम यहाँ पे गैम्बलिंग होती है मार्केट में, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के अलावा। वे ऑफ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो गैम्बलिंग, अगर वे ऑफ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो जो गैम्बल का वे है वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। जो अर्निंग इनकम है वो सेकेंडरी फैक्टर है, यानी कि प्राइमरी है एंटरटेन करना, इनकम अर्निंग करना वो सेकेंडरी यहाँ पे गैम्बलिंग में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिस्क के मामले में गैम्बलिंग अलग है। इन्वेस्टमेंट में, गैम्बलिंग में आर्टिफिशियल रिस्क होता है, यानी कि क्रिएट करा जाता है रिस्क। ऐसा रिस्क जो नेचुरल नहीं है बट आर्टिफिशियल है, रिस्क क्रिएट करा जाता है। जबकि कॉमर्शियल रिस्क किसके है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कॉमर्शियल रिस्क प्रेजेंट है, यानी कि नॉर्मल रिस्क, बिजनेस का रिस्क प्रेजेंट है। जबकि अगर स्पेकुलेशन में भी इसी तरीके से कॉमर्शियल रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है, बट गैम्बलिंग में आर्टिफिशियल रिस्क है। गैम्बलिंग को नेचर के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली क्रिएट करा जाता है रिस्क को। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ फैक्टर है। The risk in gambling is different from risk of the investment. Gambling employs artificial risk, whereas commercial risk are present in the investment activity. तो थोड़ा कुछ अलग यहाँ पे देखा गया है। फाइनेंशियल एनालिसिस में देखा जाए तो
गैम्बलिंग में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रिस्क जो होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है वो यहाँ पे इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि हमने देखा है कि एक अनप्लान्ड और अनसाइंटिफिक होता है। तो एक तरीके से जो फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की जाती है तो रिस्क को कम नहीं कर सकता फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्रिएट करा गया रिस्क, आर्टिफिशियल रिस्क है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, रिस्क के जो पार्टिसिपेशन है या प्रोपोर्शन है या डिग्री ऑफ रिस्क को कम नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है। जबकि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में अगर देखा जाए तो रिस्क फाइनेंशियल एनालिसिस करने से, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालाइज करने से रिस्क का जो पोर्शन है वो कम करा जा सकता है। लेकिन इस गैम्बलिंग वाला जो पॉइंट है इन मार्केट में, उसमें रिस्क को कम नहीं करा जा सकता। तो एक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ 4 पॉइंट हमने बात करी, टाइम के बेसिस पे, एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे और फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे कि गैम्बलिंग क्यों अलग है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से। सो हमने इस वीडियो में बात करी इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।